नमस्कार, TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला हुआ है। देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स अगर कहीं पर हैं तो वो देश के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में है और कुल 785 टाइगर्स हैं। गणना चल रही है टाइगर्स की और इस साल जब आंकड़े पेश किए जाएंगे तो उसमें अनुमानित है कि 900 टाइगर्स होंगे। मगर ये भी चिंता और हैरानी की बात है कि देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की मौत अगर कहीं पर हो रही है तो वो मध्य प्रदेश में ही हो रही है। इस साल की बात की जाए तो अब तक के इतिहास में एक महीने में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ देखने को मिली है एक वर्ष में। और अभी तो दिसंबर का महीना पूरा भी नहीं हुआ है, आज 15 ही तारीख है, 15 दिन और बचे हैं। 15 दिनों का भी जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में 6 टाइगर्स की मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। एक साल में 54 मौतें हुई हैं। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा है और इसमें आप देखिए कि 36 टाइगर्स की मौत ऐसी है जिसको लेकर इंक्वायरी चल रही है और इसमें ज़्यादातर डेथ जो है वो शिकार से हुई है। कई बार हमने देखा है कि टाइगर का जो पूरा बॉडी है, शव है, उसके पंजे काट लिए गए, उसके नाखून निकाल लिए गए, टाइगर की खाल जो है वो निकाल ली गई, टाइगर की बॉडी के अलग अलग हिस्से निकाल लिए गए और उसका कभी तंत्र मंत्र में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर ही टाइगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि लोकल स्तर पर भी हम देखें तो इस तरह की चीज़ें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अनुमानित जो टाइगर की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो 1 से 3 करोड़ रुपए तक होती है, ये हमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने बताया है और इसी के चलते टाइगर्स का शिकार हो रहा है। मगर बड़ी बात यह है कि आज के समय में जब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जंगलों में हो रही है और हम ये उस इलाके की बात कर रहे हैं जो कि टाइगर रिजर्व एरिया है, यानी कि आप भी कहीं पर भी घूमने जाते होंगे, जंगल सफारी करते होंगे, वहीं पर ये टाइगर रहते हैं और टाइगर्स का संरक्षण करने पर 50 से 100 करोड़ रुपए सरकार हर वर्ष खर्च भी करती है। आप जिप्सी में ही घूमते हैं, उसी का खर्चा 6 से 8 हज़ार रुपये तक का रहता है और हम देख रहे हैं कि कितनी बुकिंग्स फुल रहती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद पूरे जंगल में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है। इन सब के बावजूद कैसे कोई शिकारी जंगल में घुस जाता है और उस टाइगर का शिकार कर देता है और वहाँ से फरार भी हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अब मध्य प्रदेश का वन अमला भी एक्टिव हुआ है। सारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनको एक पत्र भेजा गया और उसमें कहा गया है कि कैसे तेंदुए, टाइगर, वन्य प्राणियों की मौत जंगल में हो रही है, बेहद चिंता का विषय है और ऐसे में अब हम कार्रवाई भी करेंगे। जांच लगातार चल रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सरकार की इसमें चूक है क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आप देखिए कि अगर टाइगर्स की मौत हो जाती है, टाइगर का शिकार हो जाता है तो ये हैरानी की और चिंता की बात है। क्योंकि आप देखिए 2008 एक ऐसा समय था जब टाइगर्स किस तरह से विलुप्त हो रहे थे, सेव द टाइगर तरह के अभियान चलाए गए और उसके बाद अब जाकर ये स्थिति आई है कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहीं पर है तो वो हमारे देश में है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक साल में 54 टाइगर्स की मौत हो जाना और एक हफ्ते में 6 टाइगर्स की मौत हो जाना, ये कितना चिंताजनक है और इसके पीछे के कारण क्या है? मध्य प्रदेश में 54 बाघों का जो मौत हुई और उनमें शिकार सर्वाधिक है। ये पूरे देश के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। शिकारी सक्रिय हैं। शिकारियों को रोकने के लिए दिसंबर माह में जो अभी लेटर जारी हुआ है, 2 लेटर जारी हुए हैं पीसीसीएफ ऑफिस से, उसमें कहा गया आप सचेत रहिए। सबसे बड़ी उस लेटर की एक खासियत है कि जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया टाइगर रिजर्व्स में, उनमें ये कहा जाता है कि वन का जो फील्ड का जो स्टाफ है वो अमला ड्रोन से, गाड़ियों से, हाथियों से, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करता है। उसके बावजूद भी शिकारी बंदूक लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं कैमरा ट्रैप पे जो बाघों की गणना के दौरान। तो शिकारी सक्रिय, इनको सज़ा नहीं मिल रही है। वन अधिकारियों की जो लचर पैरवी होती है कोर्ट में, निश्चित तौर पर इनको बढ़ावा दे रही है। दूसरा, ये जो 6 टाइगर्स हैं इसमें क्या कुछ रीज़न रहे हैं जो एक हफ्ते में मौतें हुई है? क्योंकि कई बार हमने बिजली के करंट से मर गए, तो ये मर गए या मार दिए गए या इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं? जो पिछले हफ्ते में 6 टाइगर मरे हैं उनमें एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है। उसमें रेलवे ने निर्देशों के बावजूद स्पीड कम नहीं करी थी मेडघाट पे भोपाल के करीब। उसके अलावा बांधवगढ़ में टाइगर मारा गया, बिजली का करंट से मारा गया, हाई टेंशन लाइन पे
फॉरेस्ट का सर्कुलर है कि जहाँ भी हाई टेंशन लाइन टाइगर रिजर्व से निकलती है आपको बिल्कुल चौकस रहना है और वहाँ पे ऐसी गतिविधि ना हो, लेकिन उसमें लापरवाही हुई और वहाँ पे हाथी भी घूम रहे हैं, उनके भी लिए खतरे का एक सवाल है। एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इतनी भारी सुरक्षा हमने टाइगर रिजर्व एरिया में दी है, इतने कर्मचारी हैं, उसके बावजूद टाइगर और तेंदुए की मौत होना ये चिंताजनक है और ऐसे में कार्रवाई की बात भी हो रही है। तो ये इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत में सबसे अधिक यदि बाघ और तेंदुओं की मौत मध्य प्रदेश में हो रही है और लेटर्स भी जा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी यदि अधिकारियों ने लापरवाही की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की चिंता जाहिर कर रही है और सरकार ने अपने लेटर में स्वीकार किया है कि जो शहडोल लैंडस्केप है, जो बांधवगढ़ का, वहाँ पे शिकारी सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक प्रिवेंटिव मेजर के तहत शिकारियों का गिरफ्तार ना होना बाघों के लिए संकट बरकरार है और सरकार को पुलिस की मदद लेके इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें कई अधिकारी ये भी कहते हैं कि देखिए नेचुरल डेथ है, ज़्यादा टाइगर हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि टाइगर्स की मौत भी होगी। इस लॉजिक के इसको कैसे समझते हैं? देखिए, अधिकारियों का कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि बाघों की मौत के आंकड़े यदि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है तो उसमें यह भी देखना है कि अननेचुरल डेथ ज़्यादा है। अननेचुरल डेथ शिकारियों के द्वारा, रेलवे के द्वारा या सड़क दुर्घटना में मारा जाना, इसको तो वन प्रबंधन रोक सकता है, लेकिन उस पर भी आंख मूंद के बैठा हुआ है और आंकड़ों की बाजीगरी में वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है कि बाघ ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा मौत होगी। ये बिल्कुल गलत है। अननेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए शिकार के द्वारा। कितने सर 54 में से कितने ऐसे टाइगर है जिनका शिकार किया है? 54 में करीब 3 दर्जन से अधिक बाघों की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। उनके अवशेष अंग मिले हैं तस्करों के पास से और मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय हैं और अभी किसी को पकड़ा भी गया कुछ दिन पहले, तो उनके इंट्रोगेशन होना चाहिए, उजागर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उनका जो नेटवर्क है वो ऑपरेट कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर क्या हो सकती है कि सबसे ज़्यादा टाइगर, 54 से ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में एक साल में मर चुके हैं और पिछले एक हफ्ते में 6 से ज़्यादा टाइगर खत्म हो चुके हैं। आप सोचिए, टाइगर स्टेट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं और यहाँ पर ये सब घट रहा है। क्या तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर क्या बहुत हावी हो गए हैं जो इस तादाद में मध्य प्रदेश में जंगलों में घुस रहे हैं? सरकार सोई हुई है क्या? सरकार को कोई खबर नहीं है क्या? ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो अब घट रहा है मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट कहते हैं हम और टाइगर की ये दुर्दशा मध्य प्रदेश में हो रही है। और ऐसी स्थिति में जब हम मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट हैं और वहाँ पर इस तरह से शिकार हो तो ये वाकई में चिंता का विषय तो है ही। अब इसको लेकर सरकार को क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है वो भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बताते हैं। देखिए, जो टास्क फोर्स बनी हुई है टाइगर की, उसको लेकर मीटिंग्स नहीं होती है। पहले वन विभाग के अमले के पास काफ़ी सोर्सेस होते थे, उनके सूत्र होते थे, उनके खबरी होते थे और वो हर एक जानकारी वन विभाग के अमले से शेयर करते थे कि यहाँ पर कुछ शिकारी घूम रहे हैं। उसके बाद वो चीज़ें होती थी। अब टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से चीज़ें हो गई है। अगर सीसीटीवी कैमरा में कोई दिख गया तो दिख गया, कोई ड्रोन से दिख गया तो दिख गया, वरना कोई भी पकड़ में नहीं आता है। अब कार्रवाई चल रही है, मगर बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गिरोह काम कर रहा है जो कि टाइगर की तस्करी कर रहा है और मध्य प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा टाइगर है, बांधवगढ़ में हमने देखा सबसे ज़्यादा टाइगर्स की मौत हुई है। तो ये अब हैरानी का विषय है क्योंकि हर साल अगर इस तरह से आंकड़ा बढ़ेगा तो वापस से क्या हम उसी स्थिति में चले जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि देखिए, नेचुरल डेथ होना, जानवर है वो भी जंगल में रह रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी टाइगर जीवित रहेंगे। नेचुरल डेथ एक अलग बात है, मगर हम जब 54 में से 36 टाइगर्स की इस तरह की डेथ देखते हैं, जब उसकी किसी ने शिकार किया है या फिर उसकी जांच की ज़रूरत है, तो फिर इसमें तो कम से कम हैरानी की बात होगी और चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। तो अब सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है गंभीरता से। लगातार नए नए टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं और ज़रूरत यही है कि वन विभाग का अमला भी खासा अलर्ट रहे और हम अपने वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को सुरक्षित रख सकें। जिस तरह से उनकी हत्या हो रही है, शिकार हो रहा है, उससे उन्हें बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।